नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक भी करें। एक नया चैप्टर शुभेंदु अधिकारी लिखने जा रहे हैं। भाई शुभेंदु अधिकारी ने बहुत काम किया है, हम सब जानते हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो उनका अनाउंसमेंट है उसमें तो उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। यानी शुभेंदु अधिकारी जो है वो किसी भी तरह से रुक नहीं रहे हैं। अब देखिए उन्होंने क्या, पहले तो पहले सुन लें कि उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किए। उन्होंने 3 अनाउंसमेंट्स किए और नॉर्थ बंगाल में थे वो। नॉर्थ बंगाल में उन्होंने घोषणा की कि जो सरकारी स्कीम्स हैं, जो सरकारी लाभकारी स्कीम्स हैं, उनका फ़ायदा 4 कैटेगरी के लोगों को नहीं मिलेगा। तो वो 4 कैटेगरी के लोग कौन है? फिर ध्यान से सुने, वो 4 कैटेगरी के लोग कौन है। पहली कैटेगरी उन्होंने कहा कि जिसने 2 से ज़्यादा शादी की है, 2 से ज़्यादा शादी की है उसको नहीं मिलेगा। फिर दूसरी कैटेगरी उन्होंने बोली कि जिसने मैंडेटरी वैक्सीनेशन, सरकार ने जो वैक्सीनेशन मैंडेटरी कर रखा है और वो वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, उसको नहीं मिलेगा। फिर तीसरा उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने अपने बच्चों को किसी सरकारी या किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में नहीं डाला है उनको भी नहीं मिलेगा। यानी कि आप देख रहे हैं ना कहाँ जा रहा है मामला। और चौथा उन्होंने कहा कि जो इलीगल्स हैं उनको नहीं मिलेगा, जो यहाँ पर जो अवैध अप्रवासी है उनको नहीं मिलेगा, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को नहीं मिलेगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है देखा जा रहा है। आप इसका जरा इम्पैक्ट देखिए। सबसे पहले कहा कि भाई जिन्होंने 2 से ज़्यादा शादी कर रखी उनको नहीं मिलेगा। तो 2 से ज़्यादा शादी क्यों? उन्होंने कहा भाई 1 से ज़्यादा शादी का होना चाहिए था, 1 से ज़्यादा शादी का क्यों नहीं कहा, 2 से ज़्यादा शादी का क्यों कहा, ये हम नहीं समझ पाए। क्योंकि संभवतः 2 शादी करने वालों में कई हिंदू भी हो सकता है। हालांकि किसी हिंदू को आपने 3 शादी करते हो तो कतई ही नहीं सुना होगा। अब मुझे पश्चिम बंगाल के खास विशेष तौर से जो आदिवासी क्षेत्र है उनकी स्थिति का पता नहीं है। तो हो सकता है कि वो आदिवासी क्षेत्रों में चूँकि हिंदू लॉ लागू नहीं होता है तो वहाँ यदि इस प्रकार के कुछ अपवाद होते हों तो होते रहे होंगे। तो संभवतः इसलिए उन्होंने कहा कि भाई 2 से ज़्यादा शादी करने वालों को नहीं मिलेगा। तो कम से कम जो कुरान में जो एक इजाज़त दे रखी है कि 4 शादी की जा सकती है, उस इजाज़त को उन्होंने सैद्धांतिक रूप से सीधे सीधे प्रहार कर दिया और कहा कुरान नहीं चलेगी, सरकार चलेगी। तो ये 2 से ज़्यादा का अर्थ ये है, ये 2 से ज़्यादा कभी 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि एक बार जब आपने ये तय कर लिया कि आप जो है वो शरीयत को नहीं मानेंगे और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको नहीं मानेंगे और आप जो है वो यूसीसी वैसे भी लाने ही वाले हैं, यूसीसी का ड्राफ्ट बन ही रहा है, तो यूसीसी के साथ साथ ये जो आप ला रहे हैं ये बिल्कुल उचित है, बिल्कुल ही सर्वथा उचित है और उसका फॉलोअप है। इसलिए भाई 4 शादी वालों तुम तो अब भूल जाओ। बल्कि वैसे भी अभी 2 दिन पहले ही कोर्ट ने ये निश्चित कर दिया, 4 से इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह जजमेंट आ गया है। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट, और वो भी बेंच जो थी वो जस्टिस जे मुनीर की थी। यानी हमारे भाईजान लोग ये भी नहीं कह सकते कि साहब की जजेस जो है वो उनमें कम्युनल बायस आ गया है। और उन्होंने पूरी तरह से कह दिया कि भाई ये ट्रिपल तलाक, हलाला, बहुविवाह, ये सारी प्रथाएं जो है ये ख़त्म करो और इसके बहाने से आप किसी भी अपराध से, पॉक्सो इत्यादि से नहीं बच सकते। केस पॉक्सो का था और उसमें प्ली ली गई थी कि नहीं 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 ये तो देखिए लड़की बालिग है, 15 साल से ऊपर की है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में 15 साल से ऊपर की लड़की को निकाह करने की इजाज़त है और ये तो निकाह शुदा है इत्यादि इत्यादि। तो वो जस्टिस मुनीर ने उसको कतई खारिज कर दिया और कहा कि ये तो नहीं होगा। फिर अगली बात करें आपकी कि मैंडेटरी वैक्सीनेशन। अच्छा, ये मैंडेटरी वैक्सीनेशन वाला जो मामला है ये भी काफ़ी चर्चा में रहा। कई स्थानों पर कुछ वैक्सीनेशन जैसे पोलियो वैक्सीनेशन के ना कराने के लिए मुल्ला मौलानाओं ने, आलिम उलमा ने अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाई। कोविड के वैक्सीनेशन के टाइम पे भी ऐसी अफवाहें फैलाई। बच्चों का वैक्सीनेशन कंपलसरी है, बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में जो पहले जो आपके जो 6 वैक्सीनेशन होते हैं वो कंपलसरी है बच्चों के
आयु बढ़ाने के लिए, उनको रोगों से बचाने के लिए, उस पर भी ये आलिम उलमा जो है ये अफवाह फैलाते हैं। तो साफ साफ कह दिया, नो वैक्सीनेशन, नो वेलफेयर स्कीम्स, खत्म हुई बात। सरकार ने वेलफेयर के लिए न केवल स्कीम्स चला रखी हैं, सरकार ने वेलफेयर के लिए बहुत से और भी अधिक उपाय कर रखे हैं। उन उपायों में यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको इन स्कीम से वंचित कर दिया जाएगा। अब इसमें निश्चित रूप से आप जानते हैं कि लोग जो है वो कोर्ट में जाएंगे, और मुझे लगता है कोर्ट में जाना भी चाहिए लोगों को, जिससे इसके ऊपर जो है वो कोर्ट की भी मोहर लग सके और ये हो जाए कि ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं ये कोई बाई राइट नहीं है, और ये जो एक्सेप्शंस कार्व आउट किए गए हैं वो कोई टारगेटेड नहीं है। ये जो एक्सेप्शंस कार्व आउट किए गए हैं वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, और रीजनेबल क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 में परमिटेड है, उसमें उसकी अनुमति है। ये आर्बिट्रेरी नहीं है। आर्टिकल 14 जो है वह केवल आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन को बार करता है, लेकिन कोई रीजनड डिस्क्रिमिनेशन हो इस प्रकार का कि आपको बार किया जाएगा यदि आप इस प्रकार के कार्य नहीं करेंगे तो। इसमें जो तीसरा है वो और भी अधिक रोचक है, और वो क्या कहता है? वो कहता है कि भैया सरकारी स्कूल में नहीं भेजा, रिकग्नाइज्ड स्कूल में नहीं भेजा, और किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में भेज दिया। उन्होंने साफ कहा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, धार्मिक में भेजोगे आप, यहाँ नहीं भेज के तो आपको वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। ये मदरसा एजुकेशन जो है ये हमारे रूढ़िवादिता की और जो हिंसा करते हैं ये मुसलमान, और इनके दिमाग में जो आलिम उलमा गोबर भरते हैं उसके पीछे यही मदरसा एजुकेशन है। क्योंकि ये जितने भी आपके इमाम, मस्जिदों के इमाम, मस्जिद कमेटी के लोग, ये सारे के सारे ये सब मदरसा छाप है। अब मदरसों में ही यही पढ़ाया जाता है कि भाई काफिर के कोई हुकूक नहीं होते, काफिर जो है वो महकूम होने के लिए पैदा होता है। महकूम समझते क्या? हुक्म बजाने के लिए जो हुकूमत, एक होते हैं हुकूमत करने वाले, वो होते हैं हुक्मरान, और एक होते हैं वो हुकूमत सहने वाले, उनको कहते हैं महकूम। तो काफिर जो है वो महकूम होने के लिए पैदा होता है। और दूसरी बात कि जो चीज़ें जो हैं वो जो कुफ्र है या जो आपकी गुस्ताखी है, उस गुस्ताखी की सज़ा कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। इसीलिए सर तन से जुदा टाइप के जो है, वैसे तो मुझे लगता है कि सर तन से जुदा वाले नारे को एक टेरर ऑफेंस बना देना चाहिए। और इसमें भी मुझे पूरी तरह से शुभेंदु भाई से ही आशा है, उम्मीद है, तवक्को है कि शुभेंदु भाई किसी दिन इस ऑफेंस को जो है वो अपना लोकल अमेंडमेंट करके, वेस्ट बंगाल अमेंडमेंट करके इसको एक टेरर ऑफेंस बनाएंगे। बनना चाहिए। बस एक चीज़ की कमी इसमें है, और इलीगल इमिग्रेंट के लिए तो आ ही गया, जो अवैध अप्रवासी हैं उनके लिए तो ये आ ही गया, उनके लिए तो लागू हो ही गया कि उनको भी किसी भी वेलफेयर स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अब तो उनके पास पूरी लिस्ट है, SIR में जो निकाले गए उनकी भी लिस्ट है, बाकी और भी बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, बाकी जो भागे जा रहे हैं वो तो भागे जा ही रहे हैं, वो तो लगातार जारी है। ऐसे एक कमी इसमें रह गई, एक कमी इसमें रह गई कि भाई बच्चों वाले पे भाई 3 नहीं तो 4 बच्चों से ज़्यादा जिसके बच्चे हैं ना, उसको भी सारी वेलफेयर स्कीम से आप जो है वो बाहर करो, महरूम करो उसको। यदि आप इतने ज़्यादा शौकीन हो बच्चे पैदा करने के, तो उनको खुद ही कमा के खुद ही खिलाने की ताकत रखो, खुद ही कमा के खुद ही खिलाने की क़ुव्वत रखो। और यदि ये ताकत, ये क़ुव्वत आपके पास नहीं है तो खुद भी मरो, बच्चों को भी मरने दो। ये यदि एक और इसमें जोड़ दे, मैं सलाह दूंगा, मुझे आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी सलाह दें इसको सोशल मीडिया के माध्यम से शुभेंदु अधिकारी जी को कि साहब एक 4 बच्चों से ऊपर वाला एक और क्लॉज डाल दीजिए। मैं नहीं कहता कि तुरंत जो है वो 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, नहीं, आप जैसे आपने 2 विवाह से ऊपर किया, 1 के बजाय 2 कर दिया, थोड़ा सा कंसेशन दिया, उसी तरह से यहाँ 4 बच्चों की लिमिट डाल दीजिए। 4 बच्चों से ज़्यादा जिसके भी होंगे उसको किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। और उसके बाद देखिए खेल क्या होता है, जितने जो है ना अपने संख्या बढ़ा के बताते हैं, वो संख्या बढ़ा के इसीलिए बताते हैं कि संख्या बढ़ाने से लाभ अधिक मिलेगा, संख्या बढ़ाने से लाभ अधिक मिलेगा।
इसीलिए ये सारे कार्यक्रम होते, इसीलिए सेंसस में बढ़ा चढ़ा के संख्या दिखाई जाती है। तो भाई शुभेंदु जी, आप वाकई बहुत आगे जा रहे हो और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जनता का बहुत बहुत आशीर्वाद आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।